सन 12 में जो है हल्का हल्का मेरे को हाथों में दर्द हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पैरों में भी होने लगा, तो फिर मैंने टेस्ट कराया तो मेरे को गठियाबाई निकला था। मेरे पहले हाथों में अकड़ाहट रहती थी, मैं बिल्कुल मोड़ नहीं पाती थी। जैसे मैं सोती थी तो बिस्तरे से मैं सुबह में उठ नहीं पाती थी, बिल्कुल बॉडी में अकड़ाहट रहती थी। हाथ पैर हुए बिल्कुल ऐसे होते थे बिल्कुल भारी, जैसे मैं चल ही नहीं पाऊंगी। मैं खड़ी नहीं हो पाती थी किचन में और मेरे से कुछ काम नहीं होता था। तो ऐसा लगता था कि जीवन जो है मेरा कैसा हो गया है, मुझे क्या हो गया है, मैं दोबारा में मतलब खड़ी भी हो पाऊंगी या नहीं। मेरा जो छोटा बेटा है वो हमेशा रोता था त्योहारों पे कि मेरी माँ ठीक हो जाए। बहुत खाया दवाई, आयुर्वेदिक सबसे ज्यादा खाया। अंग्रेजी दवाई तो मैंने शायद 2-3 साल खाए होंगे, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में बहुत मोटे मोटे सूजन आ जाती थी। मम्मी को कम से कम 10-12 साल से थी प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की, जोड़ों में दर्द रहता था। एक टाइम था खुद गाड़ी चला पाती थी, फिर इतना दर्द हो गया हाथ पैरों में कि गाड़ी चलाना भी छोड़ दिया। काम वाली लगा ली थी मम्मी ने, क्योंकि हाथ पैरों में काफी दर्द रहता था। काफी दवाइयाँ खाई अलग अलग टाइप की। वैसे तो आराम एक दिन के लिए मिल जाता था, फिर दोबारा शुरू हो जाता था अगले दिन। और वो ऐसी है कि उन्हें काम करना पसंद है, वैसे बैठे रहना नहीं पसंद बिल्कुल भी। तो काफी बुरा लगता था देख के कि मम्मी ऐसे बेड पे ही बैठ गई हैं। हकीम जी का प्रोग्राम जो है मैं देखती थी, फिर मैं सोची कि एक बार गोंसिया मंगा के देखती हूँ। मैंने गोंसिया मंगाया। जब से मैंने गोंसिया खाया तब से मुझे बहुत आराम है। मैं पहले दूसरों पे आश्रित रहती थी, लेकिन अब मैं जो है अपना काम अपने आप करती हूँ। अब जो है मैं किचन में मैं सभी काम कर लेती हूँ। आटा गूंदना है, चाय बनाना है, साग सब्जी काटना है, ऑलरेडी जितने काम होते हैं सब कर लेती हूँ। ये मीरा देवी जी को आप देख सकते हैं, जो बेड से ही नहीं उठ पाती थी, लेकिन आज वो हमारे साथ चल रही हैं। और देखिए सीधी रोड नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बिल्कुल सीधी रोड नहीं है, एक ऊंचाई है। और यहाँ पे वो 15 से 20 चक्कर अब लगा लेती हैं। और जो उनके पड़ोसी हैं वो क्या कहते हैं, क्या खा रही हो ऐसा जो इतने चक्कर लगा लेती हो? मैंने बताया उन्हें कि मैं हकीम जी की टी केयर और गोंसिया से मुझे आराम मिला है। उनकी दवाइयों से आराम तो मुझे 75% है, लेकिन जीने की जो इच्छा है वो 100% हो गई। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड सब खुश है। काफी आराम मिला, इतना आराम मिला कि अपना काम खुद कर लेती हैं। वरना मेरे को ही बुला देती थी मम्मी कि काम कर लो, आ जाओ, मेरा हेल्प करा दो। अब चल पा रही, ठीक है। अपना कहीं भी सीढ़ी पे तो सीढ़ियाँ भी नहीं चढ़ पाती थी बिल्कुल भी, अभी खुद अपने आप सीढ़ियाँ चढ़ जाती हैं। जो लोग भी बीमार है या जो कोई इंटरव्यू मेरा देखेगा तो उन सभी से मेरा यही अनुरोध है, एक बार हकीम जी की या यूनानी दवाई को इस्तेमाल करके देखे। देहरादून के अमर भारती मोहल्ले में रहने वाली ये हैं मीरा देवी जी, जो गठिए के कारण जोड़ों, कमर और घुटनों के दर्द से लंबे समय से जूझ रही थी। देहरादून से लेकर मेरठ तक इलाज करवाने के बाद भी इन्हें राहत नहीं मिली। इस समस्या के कारण जीवन से पूरी तरह मायूस होने वाली मीरा देवी जी की जिंदगी में रोशनी तब आई जब इन्होंने हकीम सुलेमान खान जी से जुड़कर गोंसिया और उनकी दूसरी यूनानी दवाइयों का सेवन करना शुरू किया। इन्हें विश्वास ही नहीं था कि इन्हें किसी भी उपाय से राहत मिल जाएगी, लेकिन अब मीरा देवी जी काफी खुश हैं, क्योंकि इनके जीवन में एक बड़ा बदलाव आया है। इनकी सेहत देखने और इनकी कहानी आप तक पहुंचाने हम पहुंचे इनके घर देहरादून। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे बेहद खास प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ शैलजा त्यागी। तो देहरादून जैसे कि हम पहुंच गए हैं और लगातार अपने दर्शक जो हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं, जो हकीम साहब से जुड़ के हो रहे हैं सेहतमंद फिट। तो मैं इस वक्त जिनके घर के बाहर मौजूद हूं उनका नाम है मीरा देवी जी। मीरा देवी जी का जहाँ घर पड़ता है आपको बताना चाहूँगी, देहरादून में अमर भारती चंद्रमणि ये जगह है। और मैं इस वक्त मीरा जी के साथ खड़ी हूँ। मीरा जी की सच्ची कहानी आप तक पहुँचाने आए हैं। उन्हें दर्द की शिकायत थी, यानी जोड़ों में दर्द था, उन्हें थायराइड की प्रॉब्लम थी, पेट की समस्या थी। तो इन तमाम परेशानियों में उन्हें कितनी राहत मिली है, यही जानने हम उनके घर पहुँचे हैं। तो चलिए मैम के साथ अंदर चलते हैं और तफसील से बैठ के बातचीत करते हैं। तो मैम चले। हाँ जी। मीरा मैम, हमने सुना था कि आपको जोड़ों में जो दर्द था उसमें आप चल फिर भी नहीं पाती थी, उठ बैठ तक नहीं पाती थी, लेकिन अब तो आप आसानी से हमारे साथ चल रही हैं और हमें आपने रिसीव भी किया है। हाँ जी, क्योंकि मुझे बहुत आराम है अब। हाँ जी। अच्छा, ये आराम आपको किससे मिला? गोंसिया और टी केयर। तो मैम अंदर चले हाँ फिर। जी चलिए। मीरा मैम, आप जोड़ों के दर्द के कारण काम नहीं कर पा रही थी, किचन का भी काम होता है, घर के भी तमाम काम होते हैं, तो फिर ये सारे काम कौन कर रहा था?
हाँ जी, मैं तो नहीं कर पाती थी, तो घर के बच्चे मेरे हस्बैंड वगैरह कर लेते थे काम। और अब मैं दवाई जो खा रही हूँ तो उससे मुझे बहुत आराम है, और मैं किचन में जो है अब थोड़ा बहुत खड़े होके अपना काम कर लेती हूँ। तो मैम चलें आपकी किचन की तरफ, देखते हैं कि अब आप कैसे काम कर लेती हैं सारे, और पहले आप क्या काम नहीं कर पा रही थी। किस तरफ है आपकी किचन? इस साइड में है। चलिए, तो दर्शकों मीरा जी की किचन की तरफ हम जा रहे हैं, जहाँ पहले वो बेड से उठ नहीं पा रही थी, लेकिन हम उनकी किचन की तरफ जाएंगे क्योंकि काम किचन का बहुत होता है, तो अब वो कैसे खुद कर लेती हैं यही हम आपको दिखाएंगे। तो मैम पहले क्या काम आप यहाँ पे नहीं कर पा रही थी? मैं खड़ी नहीं हो पाती थी किचन में, और खड़ी होती थी तो मैं थक जाती थी और मेरे से कुछ काम नहीं होता था, तो परिवार के सभी लोग मिल के करते थे। अच्छा। अब जो है मैं किचन में मैं सभी काम कर लेती हूँ। और जो है आटा गूंदना है, चाय बनाना है, साग सब्जी काटना है, ऑलरेडी जितने काम होते हैं सब कर लेती हूँ। किचन में कितनी देर खड़ी रह सकती हैं अब आप? मैं रह लेती हूँ 1-1.5 घंटा 2 घंटा। और पहले? पहले बिल्कुल नहीं। बिल्कुल भी नहीं, या किचन में आने ही बंद कर दिया नहीं, था? आना बंद तो नहीं किया था, मतलब 1 मिनट 2 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा बस। यानी पहले तैयारियां घर वाले कर लेते थे, बाकी आप? ठीक। हाँ जी, तो मैम अभी आप हमें क्या बना के दिखाने वाली हैं? चाय क्योंकि बना देती हूँ। बिल्कुल चाय बनाइए आप। और ये नीचे काफ़ी सारी ड्रॉर्स हैं, इनमें भी सामान होंगे, झुक के काफ़ी सामान निकालना होता होगा, तो वो पहले झुक पा रही थी? नहीं, पहले नहीं झुक पाती थी, अब मैं निकाल लेती हूँ। चलिए हमें दिखा दीजिए आपके कितनी आसानी से आप चीज़ें। हाँ हाँ, ये है। दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है। और इस ड्रॉर में क्या है? इसमें ड्रम है। अच्छा, नीचे बैठ के उठ पाती थी? हाँ, इतना कर लेती हूँ मैं, ऐसे कर लेती हूँ। और पहले? पहले बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मतलब बिल्कुल कमर झुकाती नहीं थी? झुकाती नहीं थी, डर लगता था झुकाने में कि कहीं अगर बैठ गई तो खड़ी ही नहीं हो सकूँ। लेकिन अब मैं ठीक हूँ, अब मैं हो जाती हूँ खड़ी। अब बैठ के उठ जाती है? नहीं मतलब हाँ, कोशिश पूरी रहती है, मतलब बैठ गई तो पकड़ के मतलब उठ जाती हूँ। तो दर्शकों देखिए, मीरा देवी जी यहाँ पे काम कर रही हैं, चाय बना रही हैं। पहले वो 1 मिनट भी किचन में नहीं खड़ी हो पाती थी, लेकिन अब देखिए वो अच्छे से काम कर रही हैं। देखिए बहुत सारे काम होते हैं जो महिलाओं पे ही डिपेंड होते हैं किचन के। तो मैम ने काफ़ी दिक्कत परेशानी देखी है, जोड़ों का दर्द जो मामूली नहीं होता है, और किचन में अगर कोई महिला नहीं आती है तो देखिए पूरा किचन बिखर जाता है, क्योंकि काफ़ी जिम्मेदारी होती है महिला की। तो आप देख सकते हैं अभी तक मैम खड़े होके अपना काम कर रही हैं। तो दर्शकों देखिए, मीरा जी ने चाय बना के हमें दिखा दी है, तो मैम अब फटाफट से बाहर चलते हैं। तो मीरा मैम, काम तो आपने करके दिखाया हमें किचन में, क्योंकि आप पहले नहीं कर पा रही थी, लेकिन अच्छा लगा ये देख के कि आप आसानी से कर पा रही हैं। तो आपके घर में मैं सीढ़ियाँ भी देख रही हूँ मीरा मैम, यहाँ भी आप पहले चढ़ पा रही थी जब आपको दर्द की शिकायत थी? ना, पहले तो मैं नहीं चल पाती थी, और लेकिन ये है जब भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं चली जाती हूँ थोड़ा ऊपर जो है। अच्छा, आपको देख के मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप काफ़ी एक्टिव रही हैं अपनी चीज़ों में, और दर्द की वजह से आपकी ज़िंदगी थोड़ी ठहर गई थी? हाँ जी, बिल्कुल, मैं पहले बहुत एक्टिव रहती थी, लेकिन मुझे अर्थराइटिस हुआ, उसके बाद जो है फिर मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी। लेकिन जब से मैंने जो है गोंसिया और टी केयर खाया, तब से मुझे बहुत आराम है, और अब मैं घर के सारे काम कर लेती हूँ। ठीक है, आपको दर्द की शिकायत कैसे हुई और कहाँ से शुरू हुई? मेरे पहले हाथों में अकड़ाहट रहती थी, देख सकती हूँ मैं आपके ये हाथ? हाँ जी। और जो है मैं बिल्कुल मोड़ नहीं पाती थी, जैसा अभी मोड़ के दिखाइए। अभी है। अभी मेरे हाथ बिल्कुल हल्के हैं। तो मैम काम करने के लिए ग्रिप कैसे बनाती थी? बस थोड़ी ग्रिप, क्या बस ये है कि काफ़ी देर आराम करती थी, तब थोड़ा बहुत जैसे थोड़ा पानी में सेक लिया तो उससे हल्का फुल्का फिर हो जाता था, तब मैं काम करती। हाथों के बाद फिर कहाँ बढ़ा आपके दर्द? पैरों में, पैरों में किस जगह? पैरों की उंगलियों में, फिर उसके बाद जो है धीरे धीरे मेरे घुटनों में आ गया था।
अच्छा, ये मतलब ये जो उंगलियां मैं आपकी देख पा रही हूँ, क्या क्या लगता था? अकड़न लगती थी, सूजन रहती थी, क्या रहता था, दर्द रहता था? सूजन ही रहती थी, अकड़ाहट से रहती थी, सूजन और अकड़ाहट रहती थी। और घुटनों में कहाँ? ये इस जगह पे, उंगलियों से घुटनों में था। फिर ये क्या कमर तक पहुंचा? ये कमर तक पहुंचा। और लेकिन अब सब जगह आराम है। ये इतनी देर तक हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, किचन में मैंने आपसे काम करा लिया, फिर हम बाहर आके बात कर रहे हैं, तो मुझे ये बताइए कि अभी आपके शरीर में कोई दर्द? नो, बिल्कुल नहीं। कितने % आराम लग रहा है? 70% आराम है मुझे। हाँ जी। अच्छा, ये आपके गमले भी मैं यहाँ पे देख रही हूँ, ये गार्डनिंग कौन करता है? कभी मैं कर लेती हूँ, जब मन होता है तो मैं कर लेती हूँ, कभी बच्चे कर लेते, कभी हस्बैंड कर लेते। अच्छा, तो डेली का रूटीन क्या रहता है? गार्डनिंग करना, फिर छत पे जाना, फिर किचन का भी काम होता है? हाँ, लेडीज़ के तो बहुत काम होते हैं, सभी काम में धीरे धीरे आराम से कर लेती हूँ। अच्छा, आपको कोई अपना भी काम था या हमेशा आप हाउसवाइफ रही? नहीं, मेरा अपना काम था, मैं ब्यूटी पार्लर चलाती थी, जो कि मैंने लॉकडाउन में मतलब बंद कर दिया। उसके बाद अब मैं हाउसवाइफ। मीरा मैम, आपको चलने फिरने में इतनी ज़्यादा परेशानी होती थी आपके घर के बाहर, आप कभी वॉक के लिए निकलती हैं या फिर घर पे ही रहती हैं अंदर? नहीं, थोड़ा वॉक के लिए निकलती हूँ मैं, और इसी रोड से जाती हूँ मैं, और मैं आपको चल के दिखा देती हूँ। चल के तो दिखाएंगे, लेकिन देखिए ऊंचाई भी है, ढलान भी है, तो किसी तरीके की तकलीफ तो नहीं होगी? आराम से चले जाएंगे, आराम से चले जाएंगे। आराम से चली जाएंगी। चलिए आराम से चलते हैं आपके साथ। तो दर्शकों देखिए, मीरा जी हमें चल के दिखाएंगी, और ढलान भी है इनके घर तक आने में, और ये ऊंचाई भी है। तो मैम, पहले इस ऊंचाई पे चलने में आपको तकलीफ रहती थी? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं निकलती थी इस रोड से, क्योंकि ढाल से मैं चल नहीं पाती थी, लेकिन अब मैं चल लेती हूँ। अच्छा, अब आप चल लेती हैं। तो पैरों में कितनी ताकत महसूस हो रही है? मतलब जितनी ताकत होनी चाहिए उतनी है। अच्छा, कितने चक्कर लगभग लगा लेती हैं? लगा लेती हूँ 10-15। शाम में मैं वॉक करती हूँ, और जो है घूम लेती हूँ मैं, कभी कभी इससे आगे भी चली जाती हूँ। और पहले तो मैं गेट से नीचे नहीं उतरती। तो पहले से ही चलने फिरने की शौकीन रही हैं आप? बिल्कुल। हाँ जी। तो मीरा मैम, हम एक चढ़ाई करने वाले हैं और आपके फिटनेस का राज जानने वाले हैं। तो आपने कहा 15 से 20 चक्कर आप लगा लेती हैं? हाँ जी, बिल्कुल लगा लेती हूँ अभी मैं। अच्छा। हाँ और आगे चलने को कहें तो और आगे चली जाती हैं? हाँ, फिर चली जाऊंगी आगे भी। अच्छा। तो आपके जो पड़ोसी हैं वो भी आपको देख के हैरान रहते होंगे कि अरे वाह। तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाती थी, लेकिन अब मेरे पड़ोसी भी बोलते हैं कि अब क्या खा रहे हो, तो मैं बोलती हूँ जो भी खा रही हूँ सब बढ़िया है, और ठीक हूँ मैं अब पहले से। तो मीरा मैम, चल के तो हम आ गए हैं बिना किसी तकलीफ के, सही कहा मैंने? हाँ हाँ बिल्कुल। अच्छा, तो नीचे हम उतरेंगे भी, तो आप कितनी तेजी से नीचे उतर के दिखा सकती हैं, मुझे ये बताइए। दोनों चलते हैं आराम से। तो अभी अगर मैं कहूँ कि ऐसे ही हम थोड़ी और देर तक आराम आराम से बात करते हैं, तो कर पाएंगे आप? बिल्कुल कर पाऊंगी मैं। हाँ, उतनी ताकत तो आ गई है मुझ में अब। और तो अभी लगता है कि गौनसिया के इस्तेमाल से, टी केयर के इस्तेमाल से ताकत भी आई है, और जितनी तकलीफ आपने झेली वो भी कम हो गई है? हाँ जी, बिल्कुल, दोनों से मुझे बहुत आराम है, और अब मैं आपके सामने चल रही हूँ, ठीक है। और जो है बहुत ताकतवर है गौनसिया और टी केयर। पहले सोच पा रही थी कि ऐसे दोबारा कभी चल पाएंगी जब तक आपने गौनसिया टी केयर का इस्तेमाल नहीं किया? नहीं, पहले तो मैं नहीं सोचती थी, लेकिन अब गौनसिया और टी केयर से जो है मुझे बहुत आराम है। उम्मीद जगा दी है। उम्मीद जगा दिया है। तो चलिए और आगे तक हम चलते हैं। तो दर्शकों देखिए, मीरा देवी जी को आप देख सकते हैं, जो बेड से ही नहीं उठ पाती थी, लेकिन आज वो हमारे साथ चल रही हैं। और देखिए, सीधी रोड नहीं है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, ये बिल्कुल सीधी रोड नहीं है, एक ऊंचाई है, और यहाँ पे वो 15 से 20 चक्कर अब लगा लेती हैं। और जो उनके पड़ोसी हैं वो क्या कहते हैं, क्या खा रही हो ऐसा जो इतने चक्कर लगा लेती हो? वो बोलते हैं कि क्या खा रही हो, तो मैंने बोला जो है जो भी खा रही हूँ मैं ठीक खा रही हूँ, कि पहले तो आप बिल्कुल नहीं चल पाते थे, तो अब कैसे, तब मैंने बताया उन्हें कि मैं हकीम जी की जो है टी केयर और गौनसिया से मुझे आराम मिला है। तो गौनसिया और टी केयर से इतना आराम मीरा मैम को मिल गया है, जिसका रिजल्ट देखिए आप लोगों के सामने है। यही कहानी हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और भी बहुत सारी बात हम उनसे करेंगे। तो मीरा मैम चले अंदर, और माफ़ी चाहूँगी मैं कि आपको इतना ज़्यादा चला दिया, लेकिन देखना ज़रूरी था कि आपको कितना आराम मिला है जोड़ों के दर्द में गौनसिया के इस्तेमाल के बाद। तो ये सीढ़ियाँ भी मैम मुझे दिख रही हैं, तो अभी हम चल सकते हैं दोनों साथ साथ? हाँ जी, चलिए।
चले, दर्द तो नहीं होगा, पहले मुझे बताइए। चलिए कोई नहीं। चलिए चढ़ के दिखाइए मुझे। तो देख सकते हैं दर्शकों आप, मीरा मैम चल पा रही हैं सीढ़ियाँ तक। अभी आपने देखा कि कैसे वो ऊंचाई के रास्ते पे अभी हमें चल के दिखाया उन्होंने, और अब सीढ़ियाँ देखिए, खड़ी सीढ़ियाँ हैं ये, जिन पे वो चल के हमें दिखा रही हैं। तकलीफ़ बहुत ज़्यादा झेली है, लेकिन उनकी तकलीफ़ किस हद तक कम हुई है यही देखिए आप। और ये मुमकिन हो पाया है गौनसिया से। मैम पहले इस तरीके से चल पा रही थी आप सीढ़ियाँ? पहले नहीं चल पाती थी, मैं तो छत में आती ही नहीं थी। अच्छा, हाँ, छत पे आना छोड़ दिया था? मैंने छत में आना छोड़ दिया था। अच्छा। लेकिन अब मैं आ जाती हूँ, जब ज़रूरत होती है तो मैं आ जाती हूँ। तो पहले क्या पकड़ पकड़ के या कमर झुका के आप चलती थी ऊपर जब आना होता था? नहीं, बस कमजोरी थी हाथ पैरों में, तो मैं चढ़ ही नहीं पाती थी। अच्छा, सांस तो नहीं फूल रही? नहीं, सांस तो नहीं फूलती है। ये अच्छी बात है कि देखिए आप सीढ़ियाँ चढ़ के आई और आपकी किसी तरीके की सांस नहीं फूल रही। और दर्द देखिए, फिर से पूछ रही हूँ बार बार, कोई दर्द तो नहीं हुआ? नहीं, दर्द नहीं है। नहीं। तो ये मकान आपका यहाँ पे कब से है, आप कब से रह रही हैं? सन 2006 में बनाया था हमने, हो गए मुझे लग रहा है 15 साल तो हो गए। 15 साल हो गए हैं। तो देखिए घर भी आपका काफ़ी बड़ा है, काम भी बहुत सारे होते हैं। तो जब छत पे आना होता था तो किस काम के लिए आप आती थी? बस कपड़े सुखाने, और किराएदार है उन्हें देखने के लिए आती हूँ कि वो ठीक रह रहे या नहीं। अच्छा, कपड़े सुखाने आप यहाँ पे आती थी, और लगभग कितने चक्कर आपके रोज़ के लग जाते होंगे ऊपर के? 2-3-4 बार तो लग ही जाते हैं। एक बार सुखाने गए, फिर उतारने चले गए, इससे ऊपर भी जाना होता है, ऊपर भी सीढ़ी है। अच्छा, ऊपर भी सीढ़ी है, चलें क्या हम ऊपर भी? अगर आपकी इजाज़त हो तो ये बताइए। बट ठीक है, इतना ही बहुत है। चलिए कोई बात नहीं, ज़्यादा तकलीफ नहीं देंगे। तो मीरा मैम नीचे की तरफ चलते हैं फिर से सीढ़ियों के सहारे। तो देखिए महिलाओं के ऊपर घर की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है, और आप खुद अकेली घर संभालने वाली, आपकी कोई बेटी नहीं है, तो कितना मुश्किल हो गया था वो टाइम आपके लिए? वो तो टाइम में भूल नहीं सकती हूँ कि जब मैं कुछ काम नहीं कर पाती थी तो ऐसा लगता था कि जीवन जो है मेरा कैसा हो गया है। मैं पहले बहुत काम कर पाती थी और अब मुझे क्या हो गया है, मैं दोबारा में मतलब खड़ी भी हो पाऊँगी या नहीं, यही सोचती थी। तो बस हकीम जी भगवान बन के आए, और जो है मैंने उन्हीं की दवाई जो है यूज़ किया, और आज आप लोग देख रहे हैं। तो यही देखने तो पहुँचे हैं मैम हम आप तक। मुझे यहाँ पे ना आपका गार्डन दिख रहा है, तो वहाँ पे भी आप हमें लेके चलेंगी? हाँ, लेके तो चलेंगे। थोड़ा जगह जो है तो बिल्कुल देखिए दर्शकों, सीढ़ियाँ चढ़ के भी आ गए, उतर भी गए, और साथ ही साथ लगातार हम चल रहे हैं मीरा मैम के साथ, क्योंकि उनकी सेहत जानने हम पहुँचे। पैरों में काफ़ी दर्द रहता था, जोड़ों में उनको इतनी तकलीफ़ थी कि वो बेड से नहीं उठ पा रही थी। तो बेड से ना होना, समझ रहे हैं आप, ज़िंदगी कहीं ना कहीं थम सी गई है। लेकिन मैम अब रफ्तार आ गई है ज़िंदगी में? बिल्कुल आ गई है। कभी सोचा था कि गौनसिया और टी-केयर के इस्तेमाल से ऐसी रफ्तार आ जाएगी आपकी ज़िंदगी में? विश्वास था कि आ जाएगी, और इसीलिए आ भी गई है। सीढ़ियाँ तो काफ़ी सारी आपके घर में, लेकिन ज़्यादा आपको नहीं हम तकलीफ़ देना चाहेंगे। लेकिन मैम ये बताइए कि गौनसिया और टी-केयर के इस्तेमाल के बाद जो आराम आपको मिला है, ये कैसे मुमकिन हुआ? कितना विश्वास आपने हकीम साहब की औषधि पे रखा? बस विश्वास करके मैंने गौनसिया और टी-केयर खाया, और भगवान पे और हकीम जी पे भरोसा था। उन दोनों का ही नाम लेके मैंने खाया मैंने, और अब मुझे आराम है। कितना % आराम लग रहा है? कम से कम 70% तो है ही आराम। अच्छा, मैं आपकी जो देख रही हूँ एक्टिविटी, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप पूरी तरीके से ठीक हो गई हैं। आइए आइए, थोड़ा आगे आइए। तो देखिए मीरा जी ने अपना पूरा घर हमें घुमा दिया है, ऐसा लगा कि उनके घर के सफ़र पे ही हम चल रहे हैं अभी तक। और देखिए किसी तरीके की कोई परेशानी मैम? नो मैम। दर्द? नहीं, कोई परेशानी बता दीजिए अगर दर्द है। नहीं। नहीं, कोई परेशानी नहीं है जी, तो चलिए अंदर चले। तो अब चलते हैं अंदर, दर्शकों आपको भी लेके चलते हैं। मीरा मैम एक फोटो मुझे दिख रही है यहाँ पे, ये आपकी है? हाँ जी, ये मेरी है। कितने साल पुरानी फोटो है ये? ये 7 की है। 2007? हाँ जी, इसे मैं देख सकती हूँ उठा के? देख लीजिए आप। चलिए, मतलब ये आप हैं, और कितना अंतर अब हो गया है, ये कैसे, ये बताइए मुझे।
बस तबीयत खराब हुई, इसी वजह से जो है चेंज हो गया सब कुछ। तो दर्शकों देखिए, ये मीरा मैम है और ये 2007 साथ की इनकी फोटो है और अब आप देख सकते हैं कि बीमारी की वजह से कितनी कमज़ोर ये हो गई। देखिए, ये अच्छी खासी हेल्दी थी, फिट थी, लेकिन बीमारी इस हद तक उनको हो गई कि आप देख लीजिए अंतर। एक तरफ मैम बैठी हुई हैं और दूसरी तरफ उनकी 2007 की ये फोटो है। तो देखिए, बीमारी आपको क्या से क्या कर देती है। यही देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं मैम की फोटो के जरिए। तो मैम, कभी कभी लगता होगा कि ये क्या हो गया है, कहाँ मैं इतनी फिट लगती थी, इतनी चबी चबी लगती थी, लेकिन अब बीमारियों ने मुझे ऐसा कर दिया। हाँ जी, लगता है मुझे कि मैं पहले कैसी थी और अब मैं कैसी हो गई हूँ, लेकिन ठीक है, जो भगवान करते वो नहीं, आप अभी भी बहुत अच्छी लगती हैं। अच्छी बस मैम आप भगवान जी, के जी। आगे तो किसकी चलती है। अच्छा, ये हुआ कैसे, आपको बीमारी शुरू कैसे हुई आपको? ये सन जो है 12 में जो है हल्का हल्का मेरे को हाथों में दर्द हुआ था। उसके बाद फिर थोड़ा थोड़ा पैरों में भी होने लगा, तो फिर मैंने टेस्ट कराया। जब टेस्ट कराया मैंने तो मेरे को गठियाबाई निकला था। अच्छा। तो उसके बाद अंग्रेजी दवाई मैंने स्टार्ट करी। क्या था कि मैं खाती थी तो थोड़ा आराम रहता था, लेकिन फिर भी मेरे हाथों में मतलब सूजन आ जाती थी, बहुत मोटे मोटे सूजन आ जाती थी, और अंग्रेजी दवाई से मुझे जो है दर्द में बिल्कुल आराम नहीं हो पाता। तो उसके बाद फिर मैंने डॉक्टर चेंज किया, तो उसके बाद भी मैं मतलब अंग्रेजी दवाई के वाले के पास ही गई। तो जैसे मेरे हाथ सूज जाते थे तो वो इंजेक्शन लगा देते थे, तो तुरंत मेरे हाथ जो है वो सूजन जो थी वो कम हो जाती थी। ऐसे कई बार होता था, महीने में 3 या 4 बार होता ही था। तो बस मुझे आराम नहीं था, तो कहीं ना कहीं मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा। सही बात। मैं कहाँ तक भागती रहूँगी और कहाँ तक इंजेक्शन लगाऊंगी। फिर उसके बाद मैंने अंग्रेजी दवाई छोड़ के आयुर्वेदिक की तरफ अपना कदम रखा, और आयुर्वेदिक भी मैंने कम से कम 4-5 साल मैंने खाया दवाई, लेकिन उनकी दवाई भी मतलब बहुत महंगी, तो क्या बोलूँ, पर ये है कि खाती थी तो आराम रहता था, और जहाँ छोड़ा वहीं पर मेरे को जो है 10-15 दिन बाद मुझे दोबारा से स्टार्ट हो जाता था दर्द। अच्छा, ट्रीटमेंट आपने देहरादून में ही कराया या बाहर भी कराया? मैंने मेरठ तक की दवाई खाई है, मेरठ में भी गई हूँ मैं, वो भी आयुर्वेदिक की थी दवाई, लेकिन उनकी दवाई से भी जैसे खाती थी तो आराम था, और जब छोड़ देती थी तो फिर वैसे हो जाता। तो यानी आपने सालों साल कई सारे ट्रीटमेंट करा लिए, आयुर्वेद तक करा लिया, एलोपैथिक तक करा लिया, लेकिन आपको आराम नहीं मिला? नहीं मिला। अच्छा, हर डॉक्टर यही कहता था कि आपको गठिया की प्रॉब्लम है? हाँ जी, और मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई शुरू से, और उसके बाद ही फिर जो है जब भी टेस्ट कराया तो मुझे गठिया का ही मेरे को पॉजिटिव आया। तो जब गठिया की शिकायत आपको बता दी तो तकलीफ क्या क्या होती थी? तकलीफ यही होती थी, मैं बिस्तरे से जैसे मैं सोती थी तो बिस्तरे से मैं सुबह में उठ नहीं पाती थी, बिल्कुल बॉडी में अकड़ाहट रहती थी, और जो है हाथ पैर है बिल्कुल ऐसे होते थे, बिल्कुल भारी, जैसे मैं चल ही नहीं पाऊँगी, ऐसे ही होता। दवाई खाते हुए भी मुझे ऐसे ही होता। तो उसके बाद जो है बहुत खाया दवाई, आयुर्वेदिक सबसे ज़्यादा खाया। अंग्रेजी दवाई तो मैंने शायद 2-3 साल खाए होंगे मैंने, लेकिन आयुर्वेदिक में जब भी मैं खाती थी तो मैं आराम रहता था, लेकिन उनकी दवाइयों में कुछ ऐसा था कि मैं बिल्कुल फिट हो जाती थी और मेरा शरीर भारी हो जाता था। अच्छा। कि बिल्कुल मेरा मुंह भी बहुत भारी हो जाता, तो मेरे पड़ोसी भी पूछते थे कि आजकल आप क्या खा रहे हो, जो आप जो है इतने फिट दिख रहे हो। लेकिन जब छोड़ देती थी तब मुझे मतलब मेरा शरीर फिर पतला हो जाता था। मैम, लेट के उठने में जो आपको परेशानी होती थी? हाँ, पहले बच्चे पकड़ के ही उठाते थे मुझे, बिल्कुल नहीं उठ पा रही थी। मैं उठ नहीं पाती थी, जैसे सो तो मैं जाती थी लेकिन उठने में डर लगता था, तो पहले फिर बच्चे हाथ दे देते तो मैं उठ जाती थी। बाथरूम तक कौन ले जाता था? बच्चे? नहीं, उतना तो मैं फिर चल लेती थी, लेकिन उतनी ताकत भी नहीं थी, दवाइयाँ खा खा के शरीर की मेरी पूरी ताकत खत्म हो गई थी। मैम, बेड सामने है तो जो आप लेट के उठ नहीं पाती थी, आप हमें दिखाएंगी? हाँ, मैं दिखा दूँगी। ठीक है जी मीरा मैम, तो आप हमें दिखाइए कि आप जब लेट के उठ नहीं पाती थी और अब कितनी आसानी हो गई है। ये देखिए, बैठ गई हूँ मैं, और मैं लेट के दिखा देती हूँ आपको। ये ठीक है। अच्छा, पहले जब आप उठने की कोशिश करती थी कितनी परेशानी होती थी? पकड़ के ही उठती थी। जैसे आपके बराबर में भी पिलो है,
तो और इस साइड आपने ग्रिप बना रखी है, तो कैसे उठती थी? मैं उठ जाती हूँ, अभी मैं ऐसे उठ जाती हूँ, देखिए पहले मैं नहीं उठ पाती थी, पहले बिल्कुल भी नहीं उठ पा रही थी आप? अच्छा, ठीक है। कमर में दर्द रहता था ना, तो इसलिए नहीं उठ पाती थी। चलिए, आप एकदम फुर्ती से उठ भी गई। चलिए आइए बैठते हैं। तो अब मुझे ये बताइए कि आपको गठिया की प्रॉब्लम के साथ साथ और भी कोई दिक्कत परेशानी हुई? हाँ जी, मैं जो है फिर मेरे को जैसे पीलिया हुआ, हाँ। तो पीलिया के बाद मेरा पीलिया डॉक्टरों ने बिगाड़ दिया। मैंने दवाई खाया अंग्रेजी, तो वो बहुत हार्ड थी, मेरा शरीर हो गया था कमज़ोर। तो जो पीलिया की दवाई थी वो बहुत हार्ड थी, उन्होंने मेरा पूरा पेट सुखा दिया। तो कम से कम 15 दिन ऐसे हो जाते थे कि मैं वॉशरूम नहीं जा पाती थी, और खाने के लिए ऐसा होता था कि मेरे मुंह के पास कुछ भी आता था तो मैं मतलब बिल्कुल इच्छा नहीं होती थी खाने की, कुछ भी हो चाहे, तो मैं खाती नहीं थी, तो फिर वॉशरूम भी नहीं जाती थी। फिर उसी वजह से मेरा फिर बाद में जो है फिर मेरे को टाइफाइड हो गया। टाइफाइड हुआ तो उससे मेरा फिर वो बिगड़ गया टाइफाइड, वो भी मेरा डॉक्टरों ने बिगाड़ दिया गर्म दवाई खिला के। उसके बाद फिर मेरा वज़न कम हो गया, बहुत कम। तो आपको थायराइड और है? फिर जब मैंने टेस्ट कराया तो थायराइड मुझे इसी साल मतलब 23 में पता चला अच्छा, कि थायराइड है। थायराइड की दवाई कोई ले रही है हकीम तो साहब की? मैं हाँ जी ले रही हूँ मैं। और जो है पहले मेरे को 18 थायराइड निकला था, हाँ। और डॉक्टर ने बोला कि ये आपको मोटा होने वाला थायराइड है, लेकिन आप कमज़ोर हो रही हो, तो इसका मतलब है कि आपका सिस्टम अंदर से खराब है। मैम, आपके घर में कौन कौन है? घर में मैं, मेरे 2 बच्चे और हस्बैंड। अच्छा, तो देहरादून में आपने दिखाया, मेरठ तक आप चले गई, इसके अलावा भी आपने कहीं और ट्रीटमेंट कराया? नहीं, देहरादून में ही दिखाया और मैंने मेरठ तक दिखाया है। तो बच्चे और आपके जो हस्बैंड हैं, उन्होंने कहीं और इलाज कराने की नहीं सोची? नहीं, बोला उन्होंने, लेकिन मैं बोलती थी कि मुझे अंग्रेजी दवाई नहीं खाना है। तो जो है बोलते थे कि देख लो आप, अगर ज़्यादा तबीयत ख़राब है तो दिखा देते हैं। तो मैंने बोला नहीं खाऊंगी, तो मैं आयुर्वेदिक ही खाऊंगी। तो हकीम साहब से जुड़ना कैसे हुआ? हकीम जी का प्रोग्राम जो है मैं धीरे धीरे मैं देखती थी, उसके बाद फिर मैं सोची कि एक बार गोंसिया मंगा के देखती हूँ। देखते देखते ही मतलब दिमाग में आया जी। तो बहुत पहले, मुझे याद तो नहीं है लेकिन मैंने बहुत हो गए होंगे 4-5 साल पहले की बात है, मैंने गोंसिया मंगाया था एक बार जी। और तब मैंने खाया गोंसिया जो है, लेकिन उस टाइम मुझे लगा नहीं कि आराम होगा। फिर मैंने छोड़ दिया था। फिर मैंने जहाँ मैं आयुर्वेदिक खाती थी दवाई, फिर मैं उन्हीं की खाने लगी। लेकिन जो गोंसिया मैंने छोड़ा था डब्बा, उसको मैंने दोबारा से खाना स्टार्ट किया जी। फिर तब मुझे थोड़ा थोड़ा रिलीफ मिलने लगा, और उसके बाद फिर मैंने दोबारा मंगाया था गोंसिया। कब से खा रही हैं गोंसिया? अब मैं ऐसे नहीं बता सकती हूँ कि मैं कब से खा रही हूँ। अभी इस साल तो मैंने एक ही डब्बा मंगाया है, और बाकी मैंने 6-7 शायद डब्बे टी केयर के खाए। कितना % लग रहा है आराम? 70%। तो टी केयर खाने के बाद, गोंसिया खाने के बाद आसानी क्या कुछ हो गई है? आसानी अब ये हो गई कि मैं अपने घर के सब काम कर लेती हूँ। मैं पहले दूसरों पे आश्रित रहती थी, लेकिन अब मैं जो है अपना काम अपने आप करती हूँ, अंदर हो बाहर हो, तो मैं सब कुछ देखती हूँ। वो तो मैम अभी हमने देखा कि आप किस तरीके से बाहर चल के आपने हमसे बात की है। आपने सीढ़ियाँ भी चढ़ के हमें दिखाई, किचन का भी सारा काम करके दिखाया, यहाँ तक कि आप घर के बाहर भी हमारे साथ चलते हुए बात कर रही थी, जबकि ढलान है आपके घर तक आने में। तो पता चल रहा है कि आपकी फिटनेस का राज क्या है, वो टी केयर और गोंसिया से आपको जो आराम मिला है। अच्छा, आप हाउसवाइफ ही रही हैं या फिर आप कोई काम करती थी? नहीं, मैं पहले ब्यूटी पार्लर चलाती थी। ब्यूटी पार्लर मेरा 98 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा। उसके बाद जो है मैंने लॉकडाउन में छोड़ा। क्यों? 20 में। किस लिए? शॉप जो है रेंट पे थी, तो फिर बीमारियां बढ़ रही थी, तो घर में मुझे बोलने लगे कि आप जो है अब जैसे तबीयत ठीक नहीं रहती, तो लॉकडाउन में बहुत कुछ हुआ लोगों के साथ, तो मैं ठीक रहूं, इसी वजह से जो है मेरे हस्बैंड ने बोला कि अगर करना है तो आप घर में कर लीजिएगा, अभी थोड़ा आराम करो। तो इसी वजह से जो है उसको मुझे बंद करना पड़ा। हकीम साहब के लिए क्या कहेंगी? हकीम साहब जी के लिए मैं यही कहूँगी कि मेरी उम्र भी उन्हें लगे, क्योंकि उन्होंने अपनी भी उम्र बहुत लोगों को दिया है, और देने का मतलब है कि जीने का जो है मकसद आदमी को उन्हीं से ही मिलता है।
ठीक है। तो हकीम जी एक सच्चे इंसान है और एक सच्चे वैद्य भी है, क्योंकि मैंने वैद्यों की बहुत दवाई खाई है, तो दिल से दुआ है उनके लिए। तो हमें मालूम है कि और वैद्यों में और हकीम जी में क्या फ़र्क है। वो गरीबों को भी देखते हैं, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी दवाई खाओ, तुम्हें लगता है तो खाओ। जी, और विश्वास फिर वो अपने आप ही जगता है उनके ऊपर। सही बात। हकीम साहब से जुड़ने के बाद आपकी ज़िंदगी कितनी बदल गई? उनकी दवाइयों से आराम तो मुझे 75% है, लेकिन जीने की जो इच्छा है वो 100% हो गई है। अरे वाह, बहुत अच्छी बात आपने कही मैम। और मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड हम्म, सब खुश है हम्म। कि मैं शायद पहले जैसी हो जाऊं, थोड़ी और मुझे आराम आ जाए। तो अभी तो उम्र कितनी है आपकी? मेरी एज है 53। लगती नहीं है आप कि आप 53 साल की हैं मैम। बस क्या बोले ठीक है, अब जो है बढ़िया है, लेकिन मेरे घर में सब खुश है अब, और मैं भी खुश हूँ कि बिल्कुल। मुझे इतना आराम है। अब मैं अपने घर परिवार को दोबारा से खड़ी होके देखने लगी हूँ। मेरा जो छोटा बेटा है हाँ हाँ। वो हमेशा रोता था त्योहारों पे कि मेरी माँ ठीक हो जाए, हम्म, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ को एक्टिव में देखा है कि हमारी माँ ने बहुत कुछ किया है हमारे लिए, और आज इस तरह मतलब बेड में पड़ गई है कि हमें उठाना पड़ता है। तो बस भगवान और हकीम जी की कृपा है। भगवान बस हम कहें कि हकीम जी की उम्र लंबी हो जी। और ऐसे ही हम लोगों के साथ वो जुड़े रहे और अपना आशीर्वाद हमें देते रहे, और हम भी उनके लिए दुआ करेंगे मैम ऐसे ही दुआ आपके लिए भी है, आप ऐसे ही कि रहे, वो भी ठीक ठाक सेहतमंद। रहे, उनका परिवार ठीक ठाक रहे, क्योंकि उन्होंने सबके परिवारों को बहुत अच्छी उसमें पहुंचा दिया है जो भी उनकी दवाइयाँ खाता है। जी। जो लोग भी बीमार है हम्म, या जो कोई इंटरव्यू मेरा देखेगा, तो उन सभी से मेरा यही अनुरोध है कि एक बार हकीम जी की या यूनानी दवाई को इस्तेमाल करके देखे, और अगर हम तो उनमें से भी हैं कि ला के भी दे देंगे अगर ज़रूरत पड़ी तो मीरा मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे इतनी सारी बातचीत की और अपनी सेहत के बारे में हमें और हमारे दर्शकों को बताया। आप ऐसे ही स्वस्थ रहें मैम, हमेशा ही यही दुआ करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम। तो दर्शकों, अभी आपने मीरा मैम को सुना जिनकी उम्र है 53 साल। देखिए बहुत तकलीफ में वो रही, आप देख सकते हैं ये सच्ची कहानी मीरा जी की, उन्हीं की जुबानी। तो ऐसे ही आप लोग भी सेहतमंद स्वस्थ हो सकते हैं, उम्र चाहे कोई भी क्यों ना हो। तो एक बार फिर से हाजिर होंगी एक और नई सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।